जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जबकि आपने अपने चरणों पर बिठा करके हमें अपना कलाम देने की पेशकश की है। खुदावंद, हम अपने हृदयों को पूरी तरीके से खोलते हैं, अपने दिल और दिमाग को खोलते हैं। इस वक्त हमारे विचारों में और कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है कि किस तरीके से आपके इस वचन का पूरा उपयोग किया जाए, उसको सुना जाए, विचारों में रखा जाए, मनों में रखा जाए। और जैसा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल और दिमाग में नहीं, अपने मन में बसा करके रखा है। और उसकी वजह यह है कि हम पाप नहीं करना चाहते, हम बचना चाहते हैं प्रभु जी अपने गुनाहों से। इसलिए तेरे कलाम को हम अपनी जिंदगियों में पूरी तरीके से जज्ब कर लेना चाहते हैं, सोख लेना चाहते हैं खुदावंद, ताकि हमारी जिंदगियों से गुनाह ना होने पाए। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे। ये छोटी लोमड़ियां क्या है, मैं इस पर बात करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये छोटी लोमड़ियां, देखिए बात बड़ी लोमड़ियों की नहीं है, छोटी। उस पर कहा गया कई बार बहुत से गुनाह, बहुत से पाप बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नेचुरल मालूम होते हैं, जो हमें स्वाभाविक मालूम होते हैं। कैन के लिए लिखा है, कैन के लिए उसका क्रोध छोटी लोमड़ी बन गया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और आप सोचेंगे कि अरे क्रोध करना तो नेचुरल है। यह क्रोध सिर्फ क्रोध नहीं था मित्रों, यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह जेलसी थी, यह ईर्ष्या थी। और आज हमारे चर्चेज, हमारी बारियां बर्बाद होती हैं ईर्ष्या की वजह से। मगर मित्रों, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन दाग की बारियों की आपको कदर करनी पड़ेगी, इन दाग की बारियों की आपको देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दाग की बारियां आपके जिम्मे है। यू आर द केयर टेकर ऑफ दिस विनियर्ड। आप इस दाग की बारी के देखभाल करने वाले, आप इसके माली, आप इसके रक्षक, आप इसको संभालने वाले हैं। ये आपकी जिंदगियां हैं। मैं आपकी जिंदगी नहीं संभालूंगा और आप मेरी जिंदगी नहीं संभालेंगे। हमें जवाब देना पड़ेगा, अपनी अपनी दाग की बारियों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए होशियार हो जाइए, क्योंकि बहुत मूल्यवान चीज आपके पास है, बहुत दुर्लभ चीज आपके पास है। और ये दाग की बारियों में जो फूल लगे हैं, अगर एक बार ये झड़ जाएंगे, एक बार ये मुरझा जाएंगे, एक बार इनको कोई नुकसान पहुंचा देगा, फिर फल की अपेक्षा मत कीजिएगा। और मैं यही दुआ कर रहा हूं कि खुदावंद हमारे पीस चर्च के बागीचे में, इस दाग की बारी में जो फूल लगे हैं, ये मुरझाने ना पाए, ये कहीं से झड़ने ना पाए, ये कहीं से नुकसान ना होने पाए। लेकिन आप इनकी हिफाजत कीजिएगा और हमें ताकत दीजिएगा कि हम इसकी रक्षा रखवाली करें। थैंक यू जीसस। अब आते हैं हम पहली लाइन पर। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यानी दाग की बारी बिगाड़ी भी जा सकती है और बिगड़ भी सकती है, और उसकी वजह यह है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लिखने वाला, सबोपदेशक का, श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला कहता है कि उन्हें पकड़ ले, हिदायत दी जा रही है, वार्न किया जा रहा है कि केवल अपने फूल पर बहुत फूल मत जाइए, बहुत घमंड। ठीक है, आपकी जिंदगी दाग की बारी है, आप खुश होइए, उत्साहित होइए, लेकिन खबरदार रहिए, क्योंकि जब फूल आते हैं तभी उसको बिगाड़ने वाले भी आते हैं। और मैं यही दुआ करता हूं कि खुदावंद इन बिगाड़ने वालों को, हमारी दाग की बारियों को जो बिगाड़े, उनको हम पहले ही पकड़ ले, इसके पहले कि वो हमारी दाग की बारियों में इवन दाखिल हो, हम उनको पकड़ ले, नुकसान होने से बचाएं। क्योंकि अब तो फूल आ गए हैं और इसके बाद तो फल आना है। हमने मेहनत करके उसको उगाया है, उसको बढ़ाया है, और अब तो फूल आ गए हैं। वी आर एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, और अब इसके बाद तो फल का ही सीजन होगा। हालेलुया। आपको याद है, जब आप देखा होगा आपने, जब आम का बौर आने लगता है तो हम लोग कितना उसकी देखभाल करने लगते हैं,
उसको चारों ओर से घेरने लगते, क्योंकि बौर आने के बाद तो उसके बाद फल ही आना उसके अंदर। हो हालेलुया। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि आपकी जिंदगियों में कौन सी छोटी लोमड़ी घूम रही है। और मैं बताऊं, ये जब अभी तक फूल नहीं लगे थे तो ये लोमड़ियां आ रही थी जा रही थी, कोई फर्क नहीं, लेकिन अब फूल लगे हैं और ये लोमड़ियां खाना नहीं चाहती, फूल को खाती नहीं है, वो तो मांसाहारी होती, ये बिगाड़ रही हैं। और बहुत सी बातें आपकी जिंदगी को सिर्फ बिगाड़ रही हैं, छोटी छोटी बातें सिर्फ बिगाड़ रही हैं। क्यों ऐसी बातों को हम अपनी जिंदगियों में लेकर के आए? हमारे पास एक दाग की बारी है। थैंक यू जीसस। एक मूल्यवान चीज है, एक दुर्लभ चीज है। हर जगह दाग की बारियां नहीं होती हैं, हर जगह मसीही और प्रभु के संत लोग नहीं पाए जाते। बहुत थोड़े मुट्ठी के लोग होते हैं मित्रों, और उनमें से आप हैं। दुर्लभ हैं आप मूल्यवान हैं। अपनी दाग की बारियों की रक्षा कीजिए, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लीजिए। हननिया और सफीरा के बारे में आप जानते हैं, एक छोटा सा झूठ उनके लिए शायद नॉर्मल बात होगी कि उनका खेत था, उनकी जमीन थी, वो जो चाहे वो दाम बताते, लेकिन जो सच उनको बोलना चाहिए था। आपको मालूम है 10 हुक्म में झूठ बोलने की बात कही गई है, और झूठ बोलना उसी 10 हुक्म का एक अंग है जिसमें हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, पवित्र दिन को स्मरण करना, ये सब एक ही लेवल पर। ये पाप, छोटे छोटे पाप कहीं हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ न दे। थैंक यू जीसस। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। खुदावंद का कलाम एक चेतावनी है मित्रों। मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। दुनिया की और कोई किताब आपको ये करो वो करो ऐसा करो चेतावनी नहीं देती, और देती भी है तो अपने फायदे के लिए। ये चेतावनी मेरी जिंदगी के फायदे के लिए है। ये छोटी लोमड़ियों को पकड़ने के जो आदेश दिया जा रहा है, जो खबरदार किया जा रहा है, छोटी लोमड़ियां घूम रही हैं, छोटी लोमड़ी आ रही है, उनको पकड़ना आपका काम है, क्योंकि आप इस दाग की बारी के मालिक, आप इस दाग की बारी के रखवाले हैं मित्रों। और अब फूल लग चुके हैं, और खुदावंद से दुआ कीजिए कि खुदावंद आपको ताकत दे कि एक भी छोटी लोमड़ी आपके दाग की बारी में दाखिल ना होने पाए। इसके पहले कि वो दाखिल हो, ये नहीं कि ठीक है जाने तो कोई बात नहीं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। आप कंट्रोल नहीं, उनको पकड़ लो, उनको जाने के पहले पकड़ लो। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपको याद होगा, वो गया हंसी खुशी गया। वो क्या जानता था कि सूरों के साथ फलियां खाएगा। उसने सोचा हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मालूम है अपनी जिंदगी को कैसे हैंडल कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा पाप, हम बाद में इसको ठीक कर लेंगे। मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके हाथ से निकल जाए, कहीं ये छोटी सी चिंगारी बड़े विकराल आग का रूप धर ले, कहीं ये छोटी एक लोमड़ी आपके बारी में घुस गई और उसने फूलों को नुकसान कर दिया। एक भी फूल नुकसान नहीं होना चाहिए। एक एक फूल एक फल का आने का द्योतक है, उस फूल में फल है मित्रों, और एक भी फूल अगर नुकसान हो गया तो समझिए कि हजारों फल नुकसान हो गए, उसके अंदर हजारों बीज नुकसान हो गए, पूरा का पूरा जनरेशन खराब हो गया, एक लोमड़ी के नुकसान की वजह से, एक फूल के नुकसान की वजह से। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं कि हमारे पास दाग की बारियां हैं, और जब दाग की बारियों में फूल लगता है तभी उसको नुकसान पहुंचाने वाले पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसी समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये छोटी छोटी बातें हमें परीक्षा में डाल देती हैं। शिमशोन के लिए इतना शूरवीर था, एक छोटी सी स्त्री उसके लिए छोटी लोमड़ी बन गई। काश कि खुदावंद हमें इतनी ताकत दे, इतनी समझ दे, इतनी कुव्वत दे। ज्ञान रखिए मित्रों, ज्ञान आपको खोजना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ये छोटी लोमड़ियां कौन है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लोमड़ियां कौन है, भेड़ कौन है, बकरियां कौन है, ये जानना पड़ेगा आपको। परमेश्वर ने इन चीजों का इस्तेमाल किया है कि हम समझ सके, हम जान सके, हम पहचान सके, हम रिकॉग्नाइज कर सके। कहा आपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको, आपको पहचानना पड़ेगा मोती क्या है, सुअर क्या है। थैंक यू जीसस। लोमड़ियों को पहचानिए अपनी जिंदगी में, और एक एक लोमड़ी को धर दबोचिए, एक एक लोमड़ी को दबा करके रखिए, नहीं हमारे दाग की बारी में दाखिल नहीं होगी।
और खुदावंद यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगा दीजिए। प्रार्थना के द्वारा उसके फाटक खड़े कीजिए और परमेश्वर के कलाम से उसके अंदर दाखिल होइए। थैंक यू जीसस। और खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपने दाग की बारियों की दाग लताओं के जड़ों में जाने दीजिए, ताकि आपकी वो दाग लता और भी मजबूत हो सके, फल और फूल और भी मजबूत हो सके, और हर सीजन में आपके दाग की बारियों में फूल भी आए और फल भी आए। खुदावंद आप सबको बहुत 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 बरकत दे। ये चेतावनी है मित्रों, एक खूबसूरत गाने के साथ, आयतों के साथ, दोहे के रूप में खुदावंद ने हमें चिताया है कि तुम दाग की बारी हो। तुम्हारी दाग की बारियों में फूल लगे। तुम्हारी दाग की बारियां वीरान नहीं है, उजाड़ नहीं है, बांझ नहीं है, लेकिन उनमें फूल लगे हैं और अब फल लगने का समय है, मगर नुकसान करने वाले बाहर मौजूद है। उन्हें पकड़ लो, एक भी चीज नुकसान नहीं होनी चाहिए। थैंक यू जीसस। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। दुआ के साथ अपनी दाग की बारियों की रक्षा कीजिए। यीशु मसीह का लहू अपने जीवन में आने दीजिए, उसकी ताकत, पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने जीवन में आने दीजिए और इस दाग की बारी की रक्षा कीजिए। इसके रखवाले बनिए, इसके फूल की रक्षा कीजिए, ताकि जब फल आए तो आप उसको पूरी तरीके से एंजॉय कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष दे।